भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानते हैं। 24 घंटा संविधान को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रणनीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी को एक कुर्सी इतनी प्यारी है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। हिंदू तो खुश हैं कि मंदिर बन गया। टीवी सर देखिए, मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। और एक चीज बताइए कि मंदिर से सर हमारा क्या भला होगा? मंदिर के हम विरोध में तो नहीं। अगर मंदिर से रोजगार मिलता है, मंदिर से शिक्षा मिलती है, मंदिर से व्यापार बढ़ता है, मंदिर से किसानों की आय दुगनी हो जाती है, तो मन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। अगर संविधान बदलने की कोशिश की तो इनकी अर्थी से इनका कफन छीन लेंगे। एक जमाना था जब टीवी चैनल था, अखबार था, तो हमारे जैसे न पत्रकारों को और न अनुराग ओझा जैसे इनको हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलता था। लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया है। अब हर किसी के पास रीच है, हर किसी के पास मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। उस पर आप लोगों को देख सकते हैं, अपनी ओपिनियन आप रख सकते हैं। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए 2014 में मोदी जी सोशल मीडिया के सहारे आए थे, और क्या 2024 में सोशल मीडिया के ही सहारे जाएंगे? क्योंकि टीवी अखबार पर तो उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया जब आप देखेंगे तो अनुराग ओझा जैसे हज़ारों लोग हैं जो बोल रहे हैं, और लोग उनको पहचान भी रहा है। अनुराग ओझा का मैंने एक ऐसी जंतर मंतर पर इंटरव्यू किया, और वो मतलब मुझे लगता है कि मिलियंस मतलब करोड़ों लोगों ने इस देश को देखा है। और अनुराग ओझा, आप क्यों बीजेपी का विरोध करते हैं? पॉपुलैरिटी के लिए, चूँकि आपको पॉपुलर होना है सोशल मीडिया पर, या सचमुच आपको लगता है कि इस सरकार में कुछ गड़बड़ी है? सर ये सरकार निकम्मी है, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। और मोदी जी का हम विरोध नहीं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। हाँ। क्योंकि भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं देश विरोधी नीतियां रहती है। प्रधानमंत्री जी का देश विरोधी? सर सुनिए पूरा पहले। प्रधानमंत्री जी को जश्न इतना जरूरी हो गया कि जब सेना शहीद हुई तो अपना जश्न मना रहे थे। पहले से शेड्यूल प्रोग्राम था। ये सब काम बीजेपी छोड़ भी सकते थे मोदी जी। कहते हैं कि सेना हमारे लिए सब कुछ है, अगर सेना में कुछ होता है तो हमारा कलेजा फट जाता है। अब बताइए 4 जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री का कलेजा क्यों नहीं फटा? और दूसरे दिन भी मामा के साथ में चले जाते हैं मध्य प्रदेश में प्रचार करने। क्या करना चाहिए था उनको? जाना चाहिए ना मोदी जी को, वहां पे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक चीज बताइए सर कि 2 महीने की बच्ची है, अब उसका बताओ क्या होगा? जिसका भाई चला गया, जिसका बाप चला गया, जिसका चाचा चला गया, उसका क्या होगा सर बताइए आप? प्रधानमंत्री जी को एक कुर्सी इतनी प्यारी है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सेना के लेकर उनके मन में वो सेना का बकायदा पॉलिटिकल भी इस्तेमाल करते हैं। किया तो है सर, 19 में किया तो है, 19 में किया तो है। नहीं, सेना को डिस्कवरी चैनल पे फोटो खिंचवा रहे थे, और अभी यहाँ पे जश्न मना रहे थे तब फोटो खिंचवा रहे थे सर। ये लेकिन वो होली, दिवाली और सेना का मनोबल बढ़ाते भी रहे। अच्छा, जब सेना शहीद हो जाए तब वहाँ पे मत जाओ और मिठाई बांटने चले जाओ सर। ये बेमानी राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक एजेंडा है कि प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं कि हम सेना के साथ में हैं, और जब सेना के साथ कोई घटना घटती है तब प्रधानमंत्री जी चैनलों पे आ जाते हैं। अच्छा अनुराग, मतलब आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। क्या आपको नरेंद्र मोदी के आप शुरू से ही ऐसे विरोधी थे या बाद में ऐसा? नहीं सर, मैं तो मोदी जी का भक्त था। आपको बताया कि मैं अंधभक्त था। मुझे लगता था मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे लगा कि कब लग रहा था कि बढ़िया कर रहे हैं? सर पहले लगता था कि मोदी जी हिंदुओं को लेके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है, मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सर जब वास्तविकता समझे ना, हमने सोचा था कि ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ कर दिया है मोदी जी ने। लेकिन सर मतलब आप जातिवादी थे? नहीं, जातिवादी वाली बात नहीं है सर। हमने सोचा था कि मोदी जी बहुत कुछ कर देंगे हमारे लिए, लेकिन सर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा रोजगार देंगे, जब हमने देखा तो रोजगार जीरो। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था देखा जीरो। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण कर देंगे, महिलाओं से बात करो तो जीरो। उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसान से बातचीत करो तो जीरो। प्रधानमंत्री जी ने किया क्या है देश के लिए? हिंदू तो खुश हैं कि मंदिर बन गया। टीवी सर देखिए, मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। और एक चीज बताइए कि मंदिर से सर हमारा क्या भला होगा? मंदिर के हम विरोध में तो नहीं। अगर मंदिर से रोजगार मिलता है, मंदिर से शिक्षा मिलती है, मंदिर से व्यापार बढ़ता है, मंदिर से किसानों की आय दुगनी हो जाती है, तो सब तमाम संस्थाओं को बंद कर दीजिए, हर गली हर मोहल्ले में मंदिर बना दीजिए। लेकिन अभी तो पूरे चुनाव को सनातन कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है। सर सनातन का अपमान सर कैसे हो सकता है बताइए? सनातन कोई छोटा चीज थोड़ी है जो अपमान कोई कर देगा। सर किसी व्यक्ति विशेष की उसमें प्रतिक्रिया हो सकती है कि कोई उसको गलत बोल दे। सर सबको अभिव्यक्ति की आजादी है ना, कोई कुछ भी बोल दे। अब जिसकी भावना आहत हुई है जाके भैया कंप्लेन करो।
जिसकी भावना आहत हुई है जाके कंप्लेन करे ना सर। संविधान है ना, ये थोड़ी है कि हाँ उन्होंने कह दिया सनातन को तो अब दूसरा आदमी एफआईआर नहीं कर सकता है, कंप्लेन नहीं कर सकता है ना सर। संविधान है या फिर उनके लिए संविधान नहीं है? संविधान तो सबके लिए है। लेकिन लोग धमकी देने लगते हैं, उसको कैसे देखते सर देखिए धमकी तो हमको भी आती है सर, धमकी तो लोग बहुत देते हैं कि मार देंगे अगली बार ये दिख गए तो ये। सनातन के पक्ष में तब क्यों धमकी आती है? नहीं सर, हम तो सनातन के पक्ष, वो कहते हैं कि मोदी जी के बारे में बोले तो मार देंगे, तुम हिंदू विरोधी हो। पर भी सवाल पूछने पर हाँ कहते हैं मार दिया जाएगा, कहते हैं कि तुम हिंदू विरोधी हो। अच्छा, ये जो विपक्षी दलों ने जो कुछ एंकरों का बैकआउट किया, सर ये सही मानते हैं? गलत? बिल्कुल 100% सही है। और अभी भी ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे आप मोदी के खिलाफ हैं, वो मोदी के समर्थन में, तो आप उसका बैकआउट कर। सर एक चीज बताइए कि वो कह रहे हैं ना, सुधीर चौधरी वगैरह कह रहे हैं कि हम सवाल पूछते थे, तीखे सवाल पूछते थे, इसलिए विपक्ष डरा हुआ है। प्रधानमंत्री से उन्होंने कितने तीखे सवाल पूछे? जयशाह के पापा से कितने तीखे सवाल पूछे? पंकज सिंह के पापा से कितने पूछे? बताइए सर। पीयूष गोयल से कितने, स्मृति ईरानी से कितने तीखे सवाल पूछे? पूछना चाहिए ना। विपक्ष से आज पूछ रहे हैं, विपक्ष से नहीं सत्ता पक्ष से सब सवाल होता है, और सवाल ये विपक्ष से पूछ रहे हैं। तो आपको कौन सी पार्टी पसंद है आज के समय में? मुझे सर इंडिया अलायंस सही लगती है, उनकी जो विचारधारा है देश हित में है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? सर मैं कहता हूँ कि मेरा मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया जाए। क्यों? क्योंकि सर इस देश का अगर दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे बने तो मेरी उनसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस देश में जाति व्यवस्था को लेकिन खत्म करें वो। तो जाति व्यवस्था से आपको क्या दिक्कत? सर जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, मेरा मानना है सर। तो ये आप तो जाति व्यवस्था में, जाति जो व्यवस्था है उसमें आप उसके लाभार्थी हैं। नहीं लाभार्थी सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि सबको समानता का अधिकार हो जाए। बाबा साहब ने कहा है ना कि समानता का अधिकार होना चाहिए। जब समानता का अधिकार हो जाएगा तो कोई भी ये इतनी ज़्यादा बदलाव कैसे? आप अयोध्या में जब थे, दिल्ली में आप 2014 मोदी जी के समर्थक कब तक थे? सर 2023-22 तक थे। 22 तक थे, बिल्कुल। तो एकाएक ऐसा क्या मतलब ये सारा जो आप अम्बेडकरिज्म बोल रहे हैं, संविधान बोल रहे हैं, इक्वालिटी हो, जातिवाद? देखिए सर मैं अम्बेडकर जी को शुरू से मानता हूँ, क्योंकि आज हम बोल रहे हैं ना तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत। आज हम मोदी जी का अगर विरोध कर पा रहे हैं ना तो संविधान की बदौलत, कोई गीता रामचरितमानस की बदौलत नहीं। और आप यहाँ पे बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो वो भी संविधान की बदौलत, किसी धार्मिक ग्रंथ की तो मोदी जी भी संविधान की बदौलत। सर संविधान को कहाँ मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानते हैं। 24 घंटा संविधान को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रणनीति बनाई जा रही है, और आप बता रहे हो संविधान की बात करते हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज के युवा हैं, ब्राह्मण समाज के लोग किस तरह की बातें करते हैं संविधान को लेकर जब आप लोग अपने समाज? सर जो देखो, जो शिक्षित है वो संविधान की बात करेगा, और जो मनुवादी है, जो ब्राह्मण और शूद्र वैश्य वाला किया करता है, वो तो सर वही लोगों। ब्राह्मण समाज तो लगभग शिक्षित है। सर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो शिक्षित है, जो अंबेडकर जी को मानते हैं ना, वो लोग संविधान को भी मानते हैं। कुछ लोग तो हैं कि वो कहते हैं कि देश संविधान से चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन हमारा रामचरितमानस, हमारा गीता, हमारा ही फलाना। तो उसको कौन विरोध करा है? कोई भी धार्मिक तो आस्था का नहीं, आस्था का विषय, लेकिन सर देश तो संविधान से चलेगा ना, जो उसमें नीतियाँ लिखी हुई हैं, जैसे शूद्र और अछूत को किया गया है, लेकिन वो चीज़ तो नहीं ना चलेगा सर। अछूत को अछूत नहीं ना कहा जाएगा, अब तो सर समानता है ना। आपको लगता है कि कोई अब जाति का भेदभाव खत्म हो? सर बिल्कुल खत्म होना चाहिए, 100%। बिल्कुल वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। अब एक चीज़ बताइए कि सर उन्होंने उसमें मनुस्मृति में है ना कि शूद्र पैर से पैदा हुआ है, हैं, ब्राह्मण मस्तिष्क से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ है। अब सर ठीक नहीं है, ये सब गलत है सर। पैदा कौन कहाँ से होता है दुनिया जानती है। तुलसीदास की भी तो बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जिसको गलत है सर। चौपाई देखिए सर, चौपाइयों में सर ऊपर और नीचे बहुत तालमेल है। मैं चौपाइयों पे ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहूँगा। नहीं, लेकिन आपका तो अध्ययन है, आप तो बहुत सारे चौपाइयाँ आपको कंठस्थ। लेकिन सर देखिए चौपाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि चौपाइयाँ उस हिसाब से अगर देखा जाए, आज के दौर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ लोग जो हैं वो कहते हैं चौपाइयाँ सही है। अब सर उसमें जो चौपाई है ना कि पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। हाँ, ये आपको ठीक लगता है कि कोई ब्राह्मण समाज? अब सर एक चीज़ बताइए कि जो पढ़ लिख के बाबू बन गया है निचली जाति के लोग, अब सर आप बताइए कि वो महान है या फिर जो ब्राह्मण? ये भाषा भी ठीक है, कोई निचली जाति, कोई ऊंची जाति, कोई कैसे कोई नीच और कोई ऊंच हो सकता है? ये सर मैं क्या कह रहा हूँ कि मनुस्मृति है ना, वो तो यही कहती है ना कि वो ऊंच है, ये नीच है। तो तुलसीदास दुबे ने भी इस तरह की लाइनें लिखी है। तो वही सर, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन मेरा मानना है सर कि जो पढ़ा लिखा है वो महान है। पढ़ा लिखा नहीं जरूरी है, जो महान तो वो है ना जो किसी को तकलीफ न दे, जो दूसरे की मदद करे, जो बेहतर इंसान है वो महान है। जो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तो इस देश में तो सारे पढ़े लिखे लोग पैसा लेके भाग रहे हैं।
महान होने का पढ़ा लिखा से संबंध है? सर देखिए, कुमार विश्वास ने कहा था, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। जब राजा अंधा है तब यहाँ से पढ़े लिखे भी भागेंगे। लेकिन आप लोग को नहीं लगता एक प्रधानमंत्री गरीब घर में पैदा हुए, उनके हाँ, अरे महाराज, इस देश हाँ में हाँ, ऐसा ही गरीब मुझे भी बनना है सर, मोदी जैसा ही गरीब मुझे बनना है। हाँ, हम सवाल सुन रहे हैं सर, ये दलाली है, ये सवाल थोड़ी है, ये दलाली है। अरे सुन तो लीजिए, ठीक है, आपको भी मैं कह रहा हूँ, एक कांग्रेस है जिसमें पहले नेहरू जी रहे, फिर इंदिरा जी रहीं, फिर राजीव जी प्रधानमंत्री हुए। एक आदमी जो गरीब घर में पैदा हुआ, उसने राजनीति में मेहनत की और वो चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बना है। ठीक है, लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि जब आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, क्या सर महंगाई कम हुई? 400 वाला सिलेंडर जब 200 रुपए में कर देते, मैं मोदी जी वाह के नारे लगाता। 55 वाला डीजल पेट्रोल अगर वो 25 और 30 रुपए में कर देते, मैं मोदी जी वाह के नारे लगाता। उन्होंने कहा बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार आई और 2 करोड़ रोजगार का लालच दिया। क्या बताइए सर, कितनी रिपोर्ट? लेकिन उनके सरकार में अभी देखिए, अभी मंडपम बना, इसरो चांद पर गया, उसका बाद अभी इसरो सर दिल्ली मोदी जी लाए हैं। नहीं, इसरो का देखिए 60 साल कांग्रेस ने राज किया तो बहुत सारी संस्थाएं उसने खड़ी की। सर मोदी जी ने कौन सी संस्था खड़ी कर दी? आप 2-4 संस्था का नाम कल दिल्ली में 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे जी। 5 स्मार्ट सिटी कोई भाजपा का नेता या प्रवक्ता ले चल के मुझे दिखा दे, मैं तो मोदी जी से भी कहता हूँ 5 स्मार्ट सिटी मुझे दिखा दो ले चल के। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर देखिए, इससे पहले भी युद्ध हुए हैं, इससे पहले भी तो युद्ध हुए हैं, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक उनके समर्थक कहते हैं कि महंगाई नहीं है सर, गैस अब लोगों को ऑन डिमांड गैस मिलता है तो थोड़ा कीमत ज्यादा चुकाइए। सर कीमत ज्यादा, सर एक चीज बताइए, वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, महंगाई नहीं है तो 5 किलो राशन क्यों? 5 किलो राशन ही क्यों दे रहे? 80 करोड़ लोग सर भूखे नंगे हैं और आप कह रहे हो कि महंगाई नहीं है। 150 रुपए का राशन दे रहे हैं सर, अब बताइए 1200 रुपए का सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? हम 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, बाकी को साइड में कर देते हैं। अब सर बताइए, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होगा? अगर उसका लड़का पढ़ता है तो पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? कापी किताब कहाँ से आएगी? बताइए सर। आपको लगता है स्कूल अस्पताल ये सब बनना चाहिए? सर बिल्कुल बनना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कलम तेज करो, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं तलवार तेज करो। तो जब तक कलम नहीं तेज होगी तब तक सर कोई भी भ्रष्टाचारी नेता प्रधान। जनता तो धर्म के आधार पर वोट दे रही है। सर धर्म कब तक धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे? शिक्षा पे लड़ो, स्वास्थ्य पे लड़ो, बिजली पानी पर लड़ो, महंगाई बेरोजगारी पर लड़ो, ये धर्म पे लड़ा रहे हैं सर। इतना तो सद्दाम हुसैन नहीं लड़ा था जितना ही मोदी लड़ा रहा है। फिर आप सद्दाम हुसैन से तुलना करें, वो तो डिक्टेटर थे। किससे तुलना करें? इनकी चाणक्य से तुलना कर दें, बेईमान से तुलना कर? सर इतना, ये राजनीति के चाणक्य तो हैं, देखिए नहीं राजनीति के चाणक्य नहीं सर, फर्जी राजनीति के चाणक्य बन पाएंगे, चाणक्य बन पाएंगे। चाणक्य नीति को ये फॉलो करते हैं कि बेईमानी भ्रष्टाचारी इनके मतलब जितना भी हैं सर, इनके जितने भी नेता, इनके जितने भी सांसद हैं, किसी न किसी रूप में कथित तौर पर इन पे FIR, किसी न किसी मामले में जेल होके आए हैं। ऐसा नहीं, ADR की रिपोर्ट है, आप मन कर है 300 सांसदों पर, उसमें सब पार्टी के लोग हैं। सब पार्टी सर, भाजपा में सबसे ज्यादा लोग हैं तो भाजपा के सबसे ज्यादा सांसद भी तो हैं। तो सब एक चीज बताइए सर, जिस पार्टी में भ्रष्टाचारी बलत नहीं है ना कोई आरोप? सर मैं सुन लीजिए पहले पूरे, जिस पार्टी में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, चोर, बेईमान, डकैत, हत्या के आरोप जैसे आरोप लगे हैं, अब वो बताइए सर कि उस पार्टी के जो मुखिया हैं वो देश को विकास होने देंगे? कौन सी पार्टी है जिसमें इस तरह के आरोपी लोग नहीं? सर एक चीज बताइए, पार्टी तो, लेकिन वो जो पूर्ववर्ती सरकारें हुआ करती थी विकास करती थी, उस समय का विकास दर क्या था, आज का विकास दर क्या है? 12% से ऊपर का विकास दर था जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के गए थे, और आज देख लिए 7% भी नहीं। इनके समय कोरोना हुआ। अच्छा, वो पूर्ववर्ती सरकार में महामारी नहीं आई थी सर? उनकी भी सरकार में तो आई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में भी लाखों करोड़ों का घोटाला कर लिया। मास्क घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला। इनकी सरकार जाएगी ना साहब, फिर देखना कि कितने घोटाले इनके ऊपर आते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? ED CBI अभी इनका है। घर है, गरीब प्रधानमंत्री किसके ना? सर मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे बच्चा है, मुझे मोदी जैसा गरीब होना है, मुझे मोदी जैसा गरीब होना है। मैं कह रहा हूँ सर, देश की तमामों जनता को मोदी जैसा गरीब होना है। क्या है वो? एकदम साधारण जीवन जीते, साधारण जीवन जीते हैं। पेन की कीमत पता है सर? 5 लाख रुपए। सूट की कीमत पता है? 10 लाख रुपए। बूट की कीमत पता है? 15 लाख रुपए। अब चश्मा की कीमत पता है सर? करोड़ों रुपए। अरे करोड़ का चश्मा आता है। अरे साहब, जहाज जो है, हाँ 8,500 करोड़ रुपए का जहाज। तो कोई दूसरा भी, आप भी प्रधानमंत्री कल बनिएगा तो आप चढ़िएगा। तीसरे महीने जहाज बदलते रहेंगे सर। यहाँ पे
विकास करिए, महिलाओं की स्थिति को बदलिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की स्थिति को बदलिए, गरीब की स्थिति बदलिए। लेकिन मोदी जी किसकी स्थिति बदल रहे हैं? अडानी जी की बदल रहे हैं, अंबानी जी की बदल इस रहे हैं। देश के पत्रकार क्यों नहीं, आप जो कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो टीवी अखबार वाले सवाल उठाते हैं ना। सर टीवी अखबार वाले तो दलाली करते हैं सर, इसीलिए तो दलालों का बहिष्कार हो रहा है। चरण चंबुक हैं, प्रधानमंत्री जी आ जाए मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये सर करने लगते हैं। अच्छा, मोदी जी आपके सामने आ गए तो पहला सवाल क्या पूछेंगे? मैं हाँ। कि सर आप एक चीज बताइए कि आप इतना हमारे पैसों से अय्यासी क्यों करते हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ले गए। आप शब्दों का अय्यासी क्या कर रहे हैं? वो तो शाकाहारी आदमी हैं। शाकाहारी से मतलब नहीं है, अरे खिचड़ी खाते हो दिखावे के लिए, अंदर क्या बटर चिकन चल रहा है, मशरूम चल रहा है, वो तो आपको भी नहीं मालूम है। तो आप चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री अच्छा घर में न रहे, अच्छा कपड़ा सर मैं चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री वो भी हुए थे ना, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी, फटी धोती में लाल किले पर चढ़ के भाषण दे रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, धोती बदल लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि हम किसान हैं, जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसी से चले आए भाषण देने। और प्रधानमंत्री जी चढ़ते हैं दूसरे ड्रेस में, उतरते हैं दूसरे ड्रेस में, गाड़ी में बैठे दूसरे ड्रेस में, गाड़ी से उतरे दूसरे ड्रेस में। मतलब आपको एक गरीब पिछड़े का बेटा सर मुझे मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे उनके गरीबी से दिक्कत, मुझे भी उनके जैसा गरीब होना है। हमारे पैसों से वो कपड़ा बदल रहे हैं, मुझे इसलिए दिक्कत है। अगर ब्राह्मण समाज के होते मोदी जी तब आपको पसंद होते? इतना सर कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे SC ST OBC का हो, किसी भी माइनॉरिटी का हो, सर इतना जो अय्यास होगा उसका तो हम विरोध करेंगे। अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन जाएंगे, या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार बन जाएंगे, इतना ज्यादा अगर पहनेंगे ना, सूट बूट बदलेंगे तो अनुराग हो जाता। तो राहुल गांधी मनरेगा में मजदूरी करते हैं, उनके पास पता है कितनी संपत्ति होगी और कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। सर मैं क्या कह रहा हूँ, उनका तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री ही बनता है, तो उनके पास तो पैसा होगा। लेकिन सर एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री पद लेने से पहले प्रधानमंत्री जी दावा जो करते थे, आज उनका राहुल गांधी कपड़ा पहने अच्छा तो अच्छा, अब मोदी जी पहन लिए, मतलब यही। सर मेरे पैसों का क्यों पहने, मेरे पैसों का क्यों पहन रहे हैं सर? मैंने टैक्स दिया है। राहुल गांधी जी फैक्ट्री चलाते हैं। मैंने उनके पास तो सर मैंने क्या कहा सर कि उनके पास तो पुश्ते नहीं पैसा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला पैसा आ रहा है। और उनके सरकार में तो हम साहब पैदा भी नहीं हुए थे, नहीं तो तब हम सवाल पूछते उनसे भी कि बताइए साहब काहे इतना कपड़ा बदल रहे हो, उनसे भी पूछते ना। तो आप एक आम नागरिक अभी भी हैं, किसी पार्टी में आप? नहीं सर, मैं ना इस दल में हूँ ना, मैं तो निर्दलीय हूँ, मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं हूँ। सुना आपको पुलिस भी उठा के ले गई थी, क्या था वो मामला? सर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर मुझे यूपी पुलिस ने उठाया और बिना FIR के यहाँ से लेकर चले गए। अब सर बताइए ये हमारे मानवाधिकार का हनन है या नहीं है? नहीं, लेकिन योगी जी के राज में तो न्याय है, बुलडोजर न्याय है, ये न्याय है सर। हमारे ऊपर FIR नहीं है, हमको उठा लिया जाता है, ये न्याय है। और वहाँ पे ले जाकर FIR लिख देते हैं, ये न्याय है, न्याय है सर। कहते हैं कि साहब बुला रहे हैं आपको सेल्फी लेना है, अभी न्याय है। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग डर रहे हैं, सरकार का दबाव है, आप तो इतना बोल रहे हैं, आपके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। सर देखो मैं क्या कहता हूँ कि हम ब्राह्मण हैं, फिर कहते हैं कि सर ब्राह्मण अभी सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा बीजेपी की सरकार में। नहीं सर, किसी की भी सरकार आती है तो हम लोग, जैसे कुछ लोग हैं ना कि कुछ लोग खुल के विरोध करते हैं, जैसे हम लोग तो भाई खुल के विरोध करेंगे, मोदी जी जेल में डाल देंगे, फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोग हैं ना महीन रूप से जैसे काम करते हैं ना। तो आप जब इस तरह से बोलते हैं सोशल मीडिया पर, आप बहुत वायरल भी हैं, लोग देखते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, तो धमकी कौन लोग देते हैं? सर धमकी सर सबसे ज़्यादा तो फून सिंह नाम से आता है, राजपूत से आता है। मतलब जो राजपूत समाज के लोग होते हैं। हाँ सबसे ज़्यादा धमकी, सबसे। हाँ पूछते हैं क्या नाम है, कोई कहता है हमारा नाम फला राजपूत है, कोई कहता है हमारा नाम फलाने सिंह है। ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के तिवारी और शुक्ला उगला फ़ोन किया करते हैं, मिश्रा उसरा फ़ोन करते हैं, गोंडा में दिख जाओ बस। हमारे गोंडा के सर फ़ोन करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो कोई मिलता ही नहीं है। तो आप जो है, आप क्या, आप कहते नहीं कि मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ? वो कहते हैं कि नकली पोंगा पंडित हो, कहते हैं नकली, तुम तो सनातन के नाम पे कलंक पैदा हो गए हो। और सर आप हमारे इंस्टाग्राम में ट्विटर पे देखोगे हजारों लोग गालियाँ देते हैं कि ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे कलंक हो, जबकि आपको तो, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं बोलता हूँ सर। गीता और आपको तो इतने सारे श्लोक याद हैं जितना बहुत कम लोगों को याद होगा। वैसे मानस में सर थोड़ी बहुत रुचि है बस, बाकी सर मानस से नहीं, देश फिर कहते हैं कि संविधान से चलता है। और संविधान को जो बदलने की मोदी जी और उनके बिल्कुल खास आदमी जो उनके पिए हैं बिल्कुल, वो बदलने की बात करते हैं तो अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। अगर संविधान बदलने की कोशिश की तो इनकी अर्थी से इनका कफन छीन लेंगे।
आप मतलब संविधान के लिए आपका बहुत प्यार है। सर संविधान सर ने क्या बताया कि हम बचे हैं ना, जेल से निकले हैं तो संविधान की बदौलत। हमने जज साहब से कहा कि साहब संविधान ने अधिकार दिया है, बाकी आप न्यायमूर्ति हैं, हमें संविधान ने बचाया तो हम संविधान की जय जयकार करेंगे ना साहब। मोदी जी भी तो संविधान की वजह से ही आए। क्या संविधान की? मोदी जी से संविधान की परिभाषा पूछ लो। अच्छा बताइए, मोदी जी जो दुनिया भर के देशों में लोग मीडिया कह रही है कि उनका डंका बज रहा है। सर डंका नहीं बज रहा है, डंका मोदी जी की मीडिया जो यहाँ की गोदी मीडिया है वो डंका बजवा रही है। आपको सबसे अच्छा पत्रकार, मतलब कोई पत्रकार आपको अच्छा टीवी अखबार में? टीवी वाला तो सब दलाल है सर। मैं रवीश कुमार को कल भी सर्वोच्च मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा। क्यों? क्योंकि सर वो सच्चाई दिखाते थे, सच्चाई पूछते थे। उनके सवालों से पूरी भारतीय जनता पार्टी की लुंगी गीली हो जाती थी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो प्रो मुस्लिम हैं, वो कौन सा प्रो मुस्लिम है? नहीं सर, ना हिंदू विरोधी मुसलमान विरोधी, हर खबरें तो चलाते हैं सर उनकी मीडिया पे। आपने देखा ही होगा कि सब खबर चलाते हैं। वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो भाजपा कांग्रेस नहीं करते हैं, वो पक्षवाद नहीं करते हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं। सरकार को जब कटघरे में खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल देने का काम करती है। अब विशाल शर्मा को कैसे निकाला था सर? लखनऊ में मोदी जी गए थे ना, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और सुल्तानपुर में होटल मैनेजर को गोली मार दी गई, और अभिसार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए थे और कानून व्यवस्था पे बात कर रहे थे, इतना ही बोला था। 15 दिन के लिए जी एबीपी से चले जाइए आप। अब सर बताइए कि ये बेईमानी है नहीं है? प्रधानमंत्री जी सवालों से भाग रहे हैं, और जो इनकी मीडिया है प्रधानमंत्री के कथित तौर और इशारों पर चलती है। इन लोगों को एक लेखा जोखा आता है कि आपको राहुल गांधी की छवि खराब करनी है, आपको तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की छवि खराब करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के समर्थन में कसीदे पढ़िए, बाकी आपको हम हर शाम को 5000 रुपये पेटीएम कर दिया करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन हरा पाएगी एनडीए को? सर उखाड़ के फेंक देगी। अभी आपने देखा नहीं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, हमने आगे आसमान बाकी है सर। इंडिया गठबंधन ने अभी देखो घोसी और भी 2-3 राज्य सर, 7 जगह चुनाव हुए, 4 जगह इंडिया जीती ना, तो 24 में देखना सर पूरी इंडिया जीतेगी और तानाशाह की हार में लड़ेंगे। आपस में लड़ेंगे? कौन कह रहा है सर? सब लोग कह रहे हैं आपस में नहीं लड़ते हैं सर, आपस में नहीं लड़ेंगे। ये लोग मजबूती और डट के खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो ये अनुराग ओझा हैं और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, और इनसे लोग कनेक्ट करते हैं। इनको जिस तरह से लोग देखते हैं उससे तो लगता है कि जिस तरह से इनकी व्यूअरशिप है, क्या अनुराग ओझा की जिस तरह से व्यूअरशिप है, उससे लगता है कि क्या जनता सचमुच मोदी सरकार से नाराज़ है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या अनुराग ओझा जो कह रहे हैं वो सही है और जो टीवी अखबार दिखा रहा है वो गलत है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अनुराग हमारे साथ बातचीत के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।